गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू उमंग कोचिंग क्लासेस। हमारे आज के इस चैनल के न्यू वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के सिलेबस को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी का, जिन्होंने स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को ब्लॉक लेवल्स तक खोलकर सभी बच्चों के लिए इंग्लिश माध्यम से मुफ्त में शिक्षा प्रदान की। हम हमारे आज के इस वीडियो सेशन में हम कक्षा 6वीं के साइंस के सिलेबस को पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा चैप्टर 1 अवर अर्थ। अवर अर्थ इस टॉपिक को हम 2 वीडियोस में कवर करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ। जनरल इंट्रोडक्शन हम अर्थ के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम शेप ऑफ द अर्थ के बारे में समझेंगे कि अर्थ का शेप कैसा है। उसके बाद हम इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो अर्थ का अंदर का क्या किस टाइप का स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे। फिर रीजन्स ऑफ अर्थ, उसके बाद हमारे पास कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं। अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, सैटेलाइट्स, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एक्टिविटी 4 एंड देन अर्थ अ यूनिक प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम। बिकॉज अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ अवेलेबल है, बाकी प्लैनेट्स पर लाइफ अवेलेबल नहीं है, तो कुछ ऐसी खास बात है कि अर्थ पर लाइफ अवेलेबल है, उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जो भी एक्सरसाइज हमारे चैप्टर में दी हुई है। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ये क्या करता है? इट सपोर्ट्स लाइफ, लाइफ सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं। बाकी प्लैनेट्स पर लाइफ सस्टेन नहीं है, क्योंकि अब क्यों सस्टेन नहीं है? बिकॉज अर्थ पे वो सब चीजें प्रेजेंट हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए जरूरी है। हम धीरे धीरे समझेंगे और एक एक टॉपिक को समझेंगे कि किस किस चीजों की जरूरत होती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ताकि हम जीवन यापन कर सकें। अब क्यों यहाँ पर लाइफ क्यों सस्टेन है, इसके लिए हम पहले इस बात को समझेंगे कि लाइफ, आप बताइए कि हमें अगर जीवन को जीना है, ठीक है, अगर हम खड़े हैं, हमें जीवन को जीना है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? बताइए क्या सबसे इंपॉर्टेंट होगा जिससे हमारा जो लाइफ है वो सबसे ज्यादा उस पर डिपेंड है? ऐसा क्या चीज है जिसपे हमारा लाइफ सबसे ज्यादा डिपेंड है? तो हमें आंसर मिलेगा कि वो चीज है एयर। एयर यानी कि हवा, क्योंकि हम सांस लिए बिना 1 सेकेंड भी जी नहीं पाएंगे। आप सांस रोक के देखिए, मैक्सिमम 1 मिनट, उसके बाद आप सांस आपको अकबकी फील होने, यू विल नॉट फील गुड, आपको अकबकी लगने लगेगा, क्योंकि आप बिना सांस लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपको क्या जरूरी है? एयर के बाद नेक्स्ट आपको क्या जरूरी है? वाटर, है ना। आप हवा के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। उसके बाद आपको क्या जरूरी है? वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एयर, उसके बाद वाटर। नेक्स्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? फूड। फूड यानी कि खाना। ये तीनों चीज हमारे अर्थ पर अवेलेबल है, इसीलिए बच्चों अर्थ इज अ प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। आइए अब और चीजों को समझते हैं कि ये एयर, वाटर और लैंड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, जिसके कारण हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल द लिविंग कैरेक्टर्स, दे कैन सर्वाइव ऑन अर्थ। अब जो ट्रीज है, ट्रीज, अब पहला हमारा टॉपिक था कि ये कहाँ से आ रहा है? फ्रेश एयर। अब फ्रेश एयर हमें कहाँ से मिल रहा है? ट्रीज। आप सभी जानते हैं कि ट्रीज क्या करते हैं? दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन, है ना। जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, दे ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। इसीलिए बच्चों जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वो हमारे अर्थ पे बना हुआ है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ये किसके लिए काम आता है? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। अब
पर प्लांट्स ये सिर्फ डे में करते हैं, नाइट वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट हमारे लिए क्या था? वाटर। अब वाटर हमारे लिए क्या है? हम वाटर और लैंड को समझा। अब लैंड से हमें क्या मिलेगा? जब हमारे पास सॉइल होगा, लैंड होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सब्जियां उगा सकते हैं, जिससे कि हमें फूड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डेजर्ट्स है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं। अब रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर वाटर, है ना? रिवर्स हमारे लिए क्या हो गए? वाटर। अब आप नेक्स्ट बात होते, एयर, ऑल अराउंड देयर इज एयर। सेकेंड, लैंड से हमें फूड मिल गया, एंड फ्रॉम द रिवर्स, ओशियंस वी गेट वाटर। ओके, चलो, और यहाँ पे क्या है? लेक्स है ऑन अवर अर्थ। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे अर्थ पे अवेलेबल हैं। क्या क्या अवेलेबल है? लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, एक्सेट्रा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम डील करेंगे शेप ऑफ द अर्थ के बारे में। हम समझेंगे शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, कि अब हमारा जो अर्थ है वो किस साइज का है, किस शेप का है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए, क्या हमारा जो अर्थ है वो ऐसा दिखता है? यस और नो? नो। तो क्या ऐसा दिखता है? नो। फिर क्या हमारा अर्थ स्क्वायर है? तो क्या कोनिकल शेप का है या सर्कल है? नो बच्चों, हमारा जो अर्थ है ये इन पांचों में से किसी भी शेप का नहीं है। तो अब आप सोचिए कि हमारा अर्थ किस शेप का है? क्या वो ओवल शेप का है? बताइए बच्चों, क्या जो हमारा अर्थ है वो ओवल शेप का है? नो, इट इज नॉट ऑन द ओवल शेप। तो फिर वो किस शेप का है? बताइए, क्या वो इलिप्टिकल है? क्या वो क्यूब शेप का है? क्या वो एक पियर शेप का है? नो, थैंक्स टू आवर ग्रेट साइंटिस्ट पाइथागोरस एंड एरिस्टोटल, जिन्होंने हमें ये बताया कि जो हमारा शेप ऑफ द अर्थ है इट इज एक्चुअली जियोइड शेप। जो हमारा अर्थ का शेप है वो क्या है? जियोइड शेप। अभी मैं आपको अर्थ का एग्जैक्ट शेप दिखाने जा रही हूँ जो हमारे स्पेस से विजिबल है। अगर आप और हम चाहें तो हम अर्थ के स्पेस को नहीं देख सकते हैं। इज इट पॉसिबल? क्या हम देख सकते हैं अर्थ के शेप को? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो पर हम अभी कैसे पॉसिबल होगा? ओनली फ्रॉम द स्पेस से हम जाके देखेंगे तभी हमारा जो अर्थ का शेप है वो विजिबल है। तो हमें किसने बताया कि हमारा जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है? पाइथागोरस एंड एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट, जो हमारा जो अर्थ का शेप है वो ऑब्लॉइड स्फीरॉइड यानी कि जियोइड है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा है। देखिए यहाँ पर जो हमारा अर्थ का शेप गिवन है, यहाँ पर देखिए ये जो अर्थ है ये हमारा एक्चुअल शेप है अर्थ का। ठीक है, ये डिवाइडेड है बट ये ऐसा दिखता नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? क्योंकि जो हमारा जो अर्थ का शेप है वो एक्चुअली में कैसा है, वो ये देखिए, ये आप एक्चुअल इमेज है जो जैसा कि हमारा जो अर्थ है वो स्पेस से विजिबल है, ये स्पेस से लिया हुआ ही इमेज है। अब आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर पोल्स है, यहाँ पर पोल्स है, यहाँ पर देखिए ये फ्लैटेंड है ना बच्चों? यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी ये फ्लैटेंड है ना? और जो इसका साइड भाई, ये देखिए इस साइड ये कुछ फैला हुआ है ना? इस टाइप का फैला हुआ है, यहाँ से भी फैला हुआ है और यहाँ से भी फैला हुआ है ना? फैला हुआ है कि नहीं है? अब आप इस शेप को देख के बताइए कि ये शेप सर्कल था क्या? नो। स्फेरॉइड था क्या? नहीं। क्यूब था क्या? नहीं। क्यूबॉइड था क्या? नहीं। ट्रायंगुलर था क्या बच्चों? नहीं। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? जियोइड शेप। सो द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम और चीजों को समझेंगे, इसके बारे में और जानेंगे कि ये और किस टाइप का है। तो उसके लिए हमको समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ समझने के पहले हमें कुछ चीजों को समझना है। आपने फुटबॉल देखा है? ये देखिए, ये एक फुटबॉल है और ये एक अमरूद है ना? ठीक है, अमरूद यानी कि गौ, एंड दिस इज अ फुटबॉल। ओके, चलो, अब गवावा ये क्या है इसको समझिए। जब हम अमरूद को देखते हैं तो अमरूद में देखिए अंदर पूरा उसका जो फ्रूट है वो फिल्ड अप है, खाली नहीं रहता है।
जब फुटबॉल की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या भरा होता है? एयर, है ना? इसके अंदर क्या भरा होता है? एयर। तो आप ये बताइए जो हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? अमरूद की तरह या फुटबॉल की तरह? बताइए किस तरीके का होगा? जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है वो किस तरीके का होगा? एज अ गावा और एज अ फुटबॉल? बताइए। तो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो एज अ शेप ऑफ अनियन है, ठीक है। जैसे अनियन के लेयर्स होते हैं, आपने देखा अनियन के क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं। वैसे ही हमारा जो अर्थ है इसके भी लेयर्स है, ठीक। अब लेयर्स कैसे हैं? जैसे देखिए ये अनियन है, यहाँ पर इसका एक लेयर ये है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ लेयर्स हैं, फिर यहाँ पर कुछ लेयर्स है ना। ये एकदम लेयर लेयर में, आपने कभी प्याज काटा होगा, आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके का होता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसमें भी लेयर्स है। अब इन लेयर्स को समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का डायग्राम। अब यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है देखिए, सबसे पहले आता है हमारा इनर कोर। सबसे पहले क्या आता है हमारा? इनर कोर, ठीक है। सबसे अंदर का पार्ट है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट है, सॉरी, सबसे इंटरनल पार्ट है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, ठीक है। एयर, वाटर, सॉइल्स एंड मिनरल्स। अब नेक्स्ट आप देखिए इनर कोर के बाद क्या आता है हमारा? मेंटल। इनर कोर के बाद क्या आता है? आउटर कोर। इसके बाद आता है मेंटल। हम टोटल ऑल अराउंड देखेंगे तो पहले कोर है, उसके बाद मेंटल एंड नेक्स्ट कम्स द क्रस्ट, ठीक है। पहले कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। अब कोर सबसे इंटरनल पार्ट है, मेंटल मिडिल का पार्ट है एंड क्रस्ट द आउटर मोस्ट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रस्ट क्या है, यहाँ पर क्या है। अब क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर। क्रस्ट इज द, देखिए ये क्रस्ट है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे माउंटेन्स हैं, ये सब क्रस्ट पे अवेलेबल है। अब यहाँ पर और क्या? ओशियंस आप देखेंगे, ये सब क्रस्ट पे है। अब एयर, वाटर, मिनरल्स, फूड, वाटर, फूड, सॉइल जो भी प्रेजेंट है सब क्रस्ट पे। इवन जो डेड एंड रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे कि एनिमल्स वगैरह जब मर जाते हैं तो वही मिट्टी में वो कुछ दिन तक सड़ते गलते उसी में मिल जाते हैं। तो जो भी ये सब चीजें डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, नॉट इवन ऑफ एनिमल्स, ऑफ प्लांट्स ऑल्सो, ये सब आपको क्रस्ट पे मिले, ठीक है। अब कुछ मिनरल समझ, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोल, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऐसे कुछ कुछ जो मिनरल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे क्रस्ट पे, ठीक है। एंड अदर मिनरल्स हमें मेंटल और कोर पे मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल इज अ मिडिल लेयर। मेंटल इज द मिडिल लेयर, या बोल सकते हैं सेकेंड लेयर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? मॉल्टन रॉक्स विद गैसेस, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे मेंटल में क्या प्रेजेंट है? molten rocks with gases, ठीक है। molten rocks with gases कहाँ प्रेजेंट है? हमारे मेंटल पे। इसके बाद आता है कोर। कोर क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कोर क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना। आपने देखा होगा कि कई कई आप सुनते हैं कि अरे उस जगह से ज्वालामुखी निकल रही है, आग के गोले निकल रहे हैं। तो जो हमारा अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट है ये बहुत गर्म है ना। यहीं से जो ज्वालामुखियां वगैरह निकलती हैं यहीं से निकलती हैं। लावा लावा फूटने लगता है। ये सब कहाँ पॉसिबल है? सबसे इनर मोस्ट अर्थ के सबसे अंदर। अब आपको एक स्पेशल बात बताती हूँ मैं। जैसे कि मानिए कि ये अर्थ है ना, ये अर्थ है। अब आपको पता है अर्थ का रेडियस कितना है? आपने स्ट्रक्चर तो पढ़ा है ना। रेडियस कितना है? किसी को पता है? 6400 किलोमीटर्स। 6400 किलोमीटर इज जस्ट द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। तो आप एज्यूम लगा सकते हैं कि कितना इसका जो रेडियस उतना है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा या सिर्फ क्या बोलते हैं इसकी गोलाई ही कितनी होगी, आप इसको सोचिए, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? क्रस्ट, देन मेंटल एंड देन कोर। अब कोर में आयरन और निकल ऐसे मेटल्स हैं जो हमें क्या वहां मिलते हैं? इनर कोर में, ठीक है। तो ये था हमारा इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हम समझेंगे रीजन्स ऑफ अर्थ के बारे में।
ठीक है। रीजन्स ऑफ अर्थ मतलब अर्थ पे अलग अलग रीजन्स हैं। अब उन रीजन्स क्या हैं उसको समझेंगे। तो आपने ये देखा है कि जो हमारा जो अर्थ है इसके इसका एक पोल, इसका एक कॉर्नर जो टॉप मोस्ट का कॉर्नर है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। और इसका जो स्ट्रेट इसके नीचे आ जाइए तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। जो टॉप मोस्ट कॉर्नर इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड जो सबसे इधर देखिए बॉटम में इसको हम बोलते हैं साउथ। एंड जो मिडिल में ये आ गया, ये एक लाइन देख रहे हैं, ये मिडिल में एक लाइन है, इसको कहा जाता है इक्वेटर, इसे कहा जाता है इक्वेटर, ठीक है। अब आपने अर्थ का अलग अलग इमेजेस देखा है। अब अर्थ की इमेजेस में आप ये व्हाइट नोटिस कर रहे हैं जो कहाँ कहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ जगह व्हाइट है, यहाँ देखिए कितना सारा व्हाइट है, यहाँ पर कहीं व्हाइट है, इधर ये कहीं कहीं व्हाइट है। तो ये जो व्हाइट दिख रहा है ये किस चीज को शो करता है? ये जो व्हाइट जो भी शो कर रहा है ये शो करता है फ्रोजन वाटर। यहाँ पर वाटर तो अवेलेबल है बट इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ आइस। जो अब स्पेशली यहाँ पर जो हमारे पास पोल्स पर वाटर होते हैं वो फ्रोजन वाटर होते हैं। कहाँ पर? पोल्स पर, ठीक है। जो भी वाटर पोल्स पे अवेलेबल है वो कैसा वाटर है? फ्रोजन फॉर्म ऑफ द वाटर। द वाटर विच इज अवेलेबल एट द पोल्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन वाटर। ये जमा हुआ बर्फ टाइप सा वाटर है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग जगह पर, अब इसका रीजन क्या है बच्चों कि अब पोल्स पे जो वाटर है वो फ्रोजन क्यों होता है बताइए। अब देखिए यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है। अब सन के रेस पड़ रहे हैं, है ना। तो सन के रेस ज्यादातर सामने पड़ेंगे कि यहाँ पड़ेंगे बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बहुत कम अमाउंट ऑफ रेस पड़ेंगे, सन रेस। इसीलिए जो पोल्स है वहां पर बहुत ठंड होती है बिकॉज सन रेस प्रॉपरली वहां पर नहीं पहुंच पाते। सबसे हैरान करने वाली तो बात ये है कि पोल्स पे 6 मंथ्स डे होता है और 6 मंथ्स नाइट। कहने का मतलब है कि जो पोल्स है वहां पर सिर्फ 6 महीने ही रोशनी पहुंचती है और बाकी के 6 महीने रोशनी नहीं पहुंचती है। कितनी हैरानी वाली बात है। बट वो तो हमारा गॉड ब्लेस है या फिर पोजीशन ऐसा है कि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया सिचुएटेड नियर द इक्वेटर, इसलिए हमारे पास जो सनलाइट है वो पूरे साल भर हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। अब ये जो पोर्शन जहां पर वाटर प्रेजेंट है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? जो पोर्शन जहां पर वाटर प्रेजेंट है हमने समझ लिया फ्रोजन वाटर। अब फ्रोजन वाटर के अलावा देखिए यहाँ पर ब्लू ब्लू है ना, ये भी वाटर वाला एरिया है ना। इसके अलावा रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सब वाटर। अब इन सबको अगर मैं टोटल बोलूं तो इन सबको मैं क्या कह सकती हूँ? दीज आर द हाइड्रोस्फीयर रीजन ऑफ द अर्थ। ऐसा एरिया जहां पर सिर्फ पानी है। अब वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, आइस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, किसी भी फॉर्म में होगा, बट ऐसा एरिया जहां पर वाटर अवेलेबल है इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब एक और अच्छी बात बता, जो हमारा अर्थ है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर अर्थ को ड्रॉ करूं, सॉरी यहीं पे बता देती हूँ, अर्थ को अगर मैं ड्रॉ करूं तो सिर्फ 75%, सिर्फ इतना एरिया बचेगा। बाकी ये पूरा एरिया सिर्फ पानी है। इन शॉर्ट कहा जाए तो ओनली 75% ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ इज फिल्ड विथ वाटर एंड ओनली 25% लैंड है, जो भी माउंटेन्स वगैरह, वैलीज वगैरह सब इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने हाइड्रोस्फीयर को जाना। अब आप देखेंगे कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ एरियाज कैसे जहां पर माउंटेन्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर वाटर के अलावा जो यहाँ पर देखिए ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, ये ग्रीन एरिया दिख रहा है, यहाँ पर ग्रीन एरिया। अब ऐसे एरियाज को आप क्या बोलेंगे? जहां पर माउंटेन्स है, वैलीज है, लैंड्स है, फ्लैट सरफेस है, इस एरियाज को बोलेंगे हम लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे हम बच्चों? लिथोस्फीयर। ऐसा एरिया जहां पर माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, इस एरियाज को हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? जस्ट इमेजिन
द एयर। अब इसके बाद क्या बचता है, एयर। अब एयर कहाँ प्रेजेंट है, तो एयर हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। बट बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि जो एक लेयर है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये अर्थ है, इसका देखिए यहाँ पर एक लेयर बना हुआ है ना, ये लेयर बना हुआ है। आपको ये ज्यूम करना होगा, देखिए यहाँ पर एक लेयर बना है, यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में एक लेयर बना है। ये हम बोल सकते हैं ये एटमॉस्फेयर का लेयर है। कौन कौन सा लेयर है बच्चों, एटमॉस्फेयर का, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एयर, ठीक। अब ये पिक्चर से आपको क्लियर होगा, देखिए जो भी प्लेन वगैरह ट्रैवल करते हैं, प्लेन्स है ना, जो भी आप देखे होंगे कि आपको ऊपर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहा है, ये इतने एरिया में करते हैं, ठीक है। इस एरिया में, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। ये आपके बुक्स में नहीं है, आई एम गिविंग यू जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। ये अर्थ है, यहाँ से 0 to 12 किलोमीटर्स के एरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। यहाँ पर जो हॉट एयर बलून्स आप देखेंगे, पैराशूट्स वगैरह, है ना, ये सिर्फ ये सब यहीं पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। ये लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, पहला क्या था, ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। अब आप बलून्स देखेंगे, ये देखिए रेडियोस एंड रेडियोस, सॉरी, रेडियोस, ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फियर में, अबाउट 11 to 50 किलोमीटर इन द रेंज, ठीक है। इसके बाद मीटियोर्स, अब मीटियोर्स का समझे, और जो स्टार्स के टुकड़े, जो बोलते हैं कि आग का गोला आ रहा है, मीटियोर्स है ना, ब्राइटनिंग पार्ट ऑफ स्टार्स, इन्हें हम बोलते हैं मीटियोर्स। अब ये हमारे अर्थ पे आके नहीं आते हैं, है ना, ये दे रिमेन इन द एरिया ऑफ मीजोस्फीयर, ये मीजोस्फीयर तक ही रहते हैं ना। बहुत कम चांसेस होगा कि जो मीटियोर्स है ये हमारे अर्थ को टच करे। अब मीटियोर्स, और आप समझ सकते हैं टूटता तारा, मैंने आप लोगों को सब लोग सुने होंगे टूटता तारा किसको बोलते हैं, है ना, वही हमारे मीटियोर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है थर्मोस्फियर। अब थर्मोस्फियर में ये सब अब जो हम पढ़ने जा, अब थर्मोस्फियर, एग्जोस्फियर, ये सब स्पेसशिप्स हो गए, है ना, अलग अलग सैटेलाइट, जैसे आजकल तो बहुत सारे सैटेलाइट्स हमारे स्पेस में हैं, जैसे मोबाइल्स के लिए जो सैटेलाइट्स बना हुआ है, टीवीज के लिए जो सैटेलाइट्स बना हुआ है, अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, ये सब अलग अलग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले रीजन्स ऑफ अर्थ के बारे में समझा, जहां पर हमने हाइड्रोस्फीयर देखा, जितना भी पानी वाला एरिया है, अब चाहे वो फ्रोजन वाटर हो, बर्फ वाला पानी हो, या नॉर्मल वाटर हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, ओशियंस हो, इन सब एरिया को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद बारी आती है लिथोस्फीयर की, जो भी रिवर, जो भी माउंटेन्स है, लैंड है, रॉक्स है, मिनरल्स है, इन सब ये सब कहाँ पर आते हैं, हमारे लिथोस्फीयर रीजन में। उसके बाद एयर रीजन, एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये वाला रीजन आ जाएगा, जहां पर हमने समझा कि उसके बहुत सारे लेयर्स है, सब लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ देखा, उसके बाद हमने शेप ऑफ द अर्थ को समझा, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को समझा, उसके बाद रीजन्स ऑफ, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पर हम एक्सपेरिमेंट्स को डील करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये जो किस टाइप का एक्सपेरिमेंट्स हमारे बुक में दिया हुआ है, उनको समझेंगे और लाइव देखेंगे। तो थैंक यू। यहाँ पर हमारा वीडियो जो है फिनिश होता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को जितने भी बच्चे हमारे आत्मानंद में पढ़ रहे हैं उन सब तक पहुंचाएं, ताकि सब बच्चे सिलेबस को समझ पाए, पढ़ पाए, वीडियोस को देख पाए। ज्यादातर ट्राइबल बच्चे जो इन चीजों तक नहीं आ पाते हैं, उन चीजों को भी समझ पाए। सो थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप। थैंक यू।